So, hello and welcome बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन का भी ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है हम लोग को बताना ये है कि जो आपको टर्म्स दिए गए हैं ये एपी में है या नहीं है क्लास। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी टर्म अगर एपी में होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता है क्लास। कॉमन डिफरेंस क्या होता है क्लास, यानी कि अगर टर्म्स की बात करें तो पहला टर्म हमारा ये है। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। यानी ये नंबर ऑफ टर्म्स है A1, A2, A3 और A4। ये टर्म्स हो गए हमारे सिंपली, है ना। लिख सकते हैं आप लोग इसको A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, अगर इस तरह की सीरीज दी गई है, यानी कि इस तरह का सीक्वेंस दिया गया है, आप लोग को सीरीज कह सकते हैं आप लोग, दिया गया है, तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालें आप लोग, कॉमन डिफरेंस कैसे निकले सर, हम लोग A2 को A1 से माइनस कर देंगे, यानी ये निकलेगा इससे D1। D1 कैसे निकलेगा सर हमारा, यानी डिफरेंस जो पहला होगा हमारा वो निकलेगा कैसे सर, A2 माइनस A1 कर अगर A2 को A1 से माइनस कर देंगे तो A2 कितना है सर, 5/2 है क्लास, है ना। इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। A2 कितना है सर, 5/2 है। उसके बाद A1 कितना है, -2 है। ठीक है, माइनस कर देंगे आप। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, बताइए आप कितना आएगा। एलसीएम 2 आ जाएगा आपका, यहाँ से 5 और -1 की टेबल 2 और पढ़ेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है और आ गया 4 क्लास। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी जो हमारा पहला कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 है क्लास। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिफरेंस 2 देखें, है ना, कॉमन डिफरेंस जो दूसरा है हमारा वो अगर देखें तो कितना आएगा क्लास, 3 माइनस 5/2, यानी कि A3 माइनस A2। A3 को A2 से माइनस कर देंगे तो आपका डिफरेंस नंबर 2 आ जाएगा। और डिफरेंस नंबर सर थर्ड कब आएगा सर, जो A4 को हम A3 से माइनस कर देंगे, यानी सारे डिफरेंस जो आएंगे वो इक्वल होने चाहिए। यानी ये वाला D1 है सर, ये वाला D2 है सर, ये वाला क्लास सर, ये वाला D3 है। ऐसे ऐसे सारे डिफरेंस होंगे तो D2 कितना आ जाएगा सर, बताइए। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो करके देख लीजिएगा आप, 1/2 आएगा क्लास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है। आप जब D3 निकालेंगे, यानी कि A4 को A3 से माइनस करेंगे, तब भी आपका 1/2 ही आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो ये जो दिया गया है सीरीज, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एपी में है क्लास। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। मैं बता देता हूं आपको क्लास, यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस देखा वो आया है 1/2 क्लास। ठीक है, 1/2 आ गया सर। अब इसके 3 टर्म्स और लिखने हैं हम लोग को, है ना। एक्सरसाइज 5.1 में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट में यही कहा गया है कि सबसे पहले तो बताओ ये एपी में है, तो हमने बता दिया सर एपी में तो है ही ये क्लास। ठीक है, अगर एपी में है तो इसका 3 टर्म और आगे का लिखिए क्लास। ठीक है, तो सर ये जो टर्म्स है इसी में जो है आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, है ना। कॉमन डिफरेंस माइनस कर देते बराबर आ रहा था ना, तो इस कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड करोगे दूसरा टर्म मिल जाएगा। इसमें ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस, ये वाला आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा। जब इसमें 1/2 ऐड करोगे, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा। यानी सर A4 में अगर हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि D, कॉमन डिफरेंस सारा D1, D2, D3 सारा बराबर, इसको हम सिंपली D मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, D मान सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी ये हमारा आ जाएगा सर A5। तो A5 कैसे आएगा, A4 कितना है सर, 7/2 है। ठीक है, आप प्लस कर लेंगे इसमें क्या, 1/2 क्लास, है ना। नीचे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 2 ही आएगा, और ऊपर 7 और 1 8 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा। यानी जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा वो 4 होगा क्लास। ठीक है, वेरी नाइस। सर हमारा सिक्स टर्म कितना होगा सर, A5 इसमें ऐड कर देंगे, है ना। जो A5 आया हुआ है उसी में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे सर। A5 आया है 4 और कॉमन डिफरेंस है कितना, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा सर इसमें आ जाएगा 2 यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 8 और +1, है ना। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन यहाँ पर हो जाएगा 9/2। 9/2 हो जाएगा ये आपका नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका 9/2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं, है ना, क्योंकि 3 टर्म निकालने हैं, 2 हमने निकाल दिए हैं। नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा सर, A7 हमारा निकलेगा कैसे, जो A6 आपका आया है उसमें आप D को प्लस कर दोगे क्लास, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो A6 कितना है सर, 9/2 आया है, उसी में कॉमन डिफरेंस जो है 1/2 आप ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा नीचे 2, 9 और 1 10 हो जाएगा। कट करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हैं।
तो हमने निकाल दिया है नेक्स्ट 3 टर्म। तो आई होप सो क्लास, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।